मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय मैथ्यू चैप्टर 6 में आपका ध्यान लेकर मैं जाना चाहता हूं। और जब आप मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय में आप जाते हैं तो वहां पे प्रभु परमेश्वर 3 चीजों का वर्णन करते हैं जो हमें अनिवार्य करना है। 3 चीजों का कार्य जो हमें अनिवार्य करना है। मत्ती 6, 17 और 18 इस प्रकार से कहता है कि जब तुम उपवास रखो, बट व्हेन यू फास्ट, जब तुम उपवास रखो। वो ये नहीं कहता कि अगर तुम उपवास रखोगे, वहां पे ये लिखा है कि जब तुम उपवास रखोगे। तो इसका मतलब उपवास एक ऑप्शन नहीं है, उपवास अनिवार्य है। वी हैव टू फास्ट। क्यों हमें फास्टिंग लेनी है? 3 चीजें वहां पे बताई गई है। 3 चीजें जब हम करते हैं तो हमें 3 चीजें करना अनिवार्य है। पहला बताया गया कि जब तुम प्रार्थना करो, जब तुम प्रार्थना करो। तो प्रार्थना एक कंडीशन है। प्रार्थना हमें करना ही है। मसीह जीवन में प्रार्थना इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। और बताया गया जब तुम प्रार्थना करो, गुप्त में समय निकालो, खुदा की उपस्थिति में जाओ, गुप्त में समय निकालो, खुदा के साथ बैठो। तो इट इज नेसेसरी। दूसरा बताया गया है कि गुप्त में क्या करना है? देना। जब भी तुम दो, क्या करो? उसे गुप्त में दो, गुप्त में दो। किसी को पता ना लगे, ढिंडोरा ना पीटो उसका कि तुमने ये दिया है करके, हमने ये किया है करके। उसका ढिंडोरा नहीं पीटना है। तीसरा बोला गया है कि उपवास तुम्हें करना है, अनिवार्य है, दिखाकर नहीं। अरे चलो चलो हम अच्छे कपड़े नहीं पहनेंगे। फरीसियों को देखकर प्रभु परमेश्वर कहता है कि ऐसे उपवास नहीं रखना। अच्छा हम कमजोर हो गए हैं, हमें सिंपैथी नहीं गेन करना है। हालेलुया। उपवास एक जश्न है प्रियो। उपवास उदासी का समय नहीं है। उपवास एक जश्न है। वो जश्न है जिसमें शैतान को भी पता है कि कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसमें वो हारने जा रहा है। सो वो एक ऐलान है विक्ट्री का जो हम देने जा रहे हैं। हाँ कठिन है, जैसे गाना गाया ना, कठिन है रास्ते बहुत हर मोड़ पे। तो बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। आपके शरीर, आपके खाने के रीति बदल जाएंगे, आपके विचार बदल जाएंगे, सोशल मीडिया जो हैंडल करते थे वो रीतियां बदल जाएंगी। तो कुछ चीजें बहुत मुश्किल होने वाली है। कठिन है रास्ते, तो अगले 40 दिन बहुत मुश्किल होने वाले, इट बी डिफिकल्ट। लेकिन प्रियो मैं आपको बताऊं, कौन सी चीज इस दुनिया में मुश्किल नहीं है? प्रभु यीशु मसीह का नीचे आना मुश्किल था, उसका पैदा होना मुश्किल था, उसका सेवका ही मुश्किल था, हमें उद्धार दिलाना मुश्किल था। लेकिन हर मुश्किल के बाद एक बहुत बड़ा विक्ट्री आता है। हालेलुया। जोशुआ का यरीहो के सामने जाना मुश्किल था, यरदन के सामने खड़ा होना मुश्किल था, आई के देश के खिलाफ लड़ना मुश्किल था। लेकिन जब ये सब खत्म हुआ तो कनान का भलाई भी अद्भुत और परमेश्वर के नाम में एक प्रॉमिस था। तो उपवास मुश्किल होने वाला है। मैं आपको शुरुआत में ही बताने जा रहा हूं, ये इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट। 40 दिन। मैंने पिछले संडे बोला, जब मूसा उपवास कर रहा था, जब वो नीचे उतरा तो शैतान मिला, शैतान की मूर्ति मिली। और जब प्रभु यीशु मसीह उपवास करके नीचे उतरे तो तब भी शैतान मिला। तो आपको भी मैं बता दूं कि जब आप 40 दिन अपने समय को अलग कर रहे हो, शैतान भी बहुत चीजों को अलग करने जा रहा है। वो भी अपना ध्यान कई लोगों से हटाकर अब आपके ऊपर ध्यान रखने जा रहा है। उसने अपने एजेंट्स तैयार कर दिए होंगे, बोला देखिए कुछ लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, समय निकालकर फास्टिंग लेने जा रहे हैं। They are going to take out time. हालेलुया। और मुझे गलत मत समझिए, क्रिसमस का सीजन इंपॉर्टेंट है, कैरल्स इंपॉर्टेंट है, सब चीज इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं आपको बताऊं, वो जो आप उपवास रख रहे हो ना, आप पे स्पेशल नजर रखी गई है। क्योंकि उसे पता है कि 31 के अंदर कुछ होने वाला है या 31 के बाद में कुछ होने वाला है, लेकिन कुछ होने वाला है। He can sense it, he knows it, he feels it. तो इसके लिए मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। मैं आपको बोलना चाहता हूं, पहला चीज, अगर आपने 40 दिन के लिए कमिटमेंट लिया है, चाहे कुछ भी हो जाए, उसे टूटने मत देना, उसे टूटने मत देना, उसे टूटने मत देना। बहुत मुश्किलें आएंगी, बहुत मन करेगा बहुत कुछ करने का, बहुत सारे गेस्ट अचानक आपके घर पे आना शुरू करेंगे, लोग अचानक प्लान्स बनाएंगे, चलो पहाड़ पे चलते, चलो यहां घूमने चलते, चलो ये करते। बट इफ यू हैव टेकन अ कमिटमेंट, इफ यू हैव टेकन अ कमिटमेंट, इफ यू हैव टेकन अ कमिटमेंट, वो 40 डेज कंप्लीट करना, वो 40 डेज आप कंप्लीट करना। इट विल बी पावरफुल। तो जब आप उपवास करें, बाइबल कहती है कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं। हम भी, आप जो ये वचन सुन रहे, सिर्फ यही, इसी के लिए हम ज्यादा समय मीटिंग्स में ना देके 1 आवर हम सुबह और शाम इसके लिए कर रहे हैं कि इसके अलावा आपके पास एक समय होना चाहिए जब आप अपनी कोठरी में जाए, जब ये वचन आप सुन ले,
उसके बाद आप अपनी कोठरी में जाए और कुछ समय खुदा की उपस्थिति में सीक्रेटली आप प्रार्थना कीजिए। और जो आप सीक्रेटली प्रार्थना करेंगे उसका रिवॉर्ड भी परमेश्वर सीक्रेटली देने जा रहा है। किसी को नहीं पता लगेगा कि क्या होने जा रहा है करके, बट गॉड नोज इट। हालेलुया। यशाया की किताब 58वां अध्याय उसका 8, 9, 11 और 12। मैं जानता हूं कि कुछ पॉइंट्स आप देख नहीं पा रहे होंगे, वो इसी के लिए क्योंकि आज पहला दिन है और कुछ चीजें अभी तक हमने फिक्स नहीं कर पाए हम, बट वी अश्योर यू कल से सारे पॉइंट्स आपको स्क्रीन में ही दिखेंगे। ये सारे हिंदी के पॉइंट्स आप जब डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे प्रीचिंग के बाद तो आपको वो सारे पॉइंट्स दिखेंगे, तो आप आराम से सुन सकते हैं। यशाया नबी की किताब 58वां अध्याय उपवास के कुछ भलाइयों को बताता है कि जब आप उपवास रखेंगे तो क्या क्या चीजें आपके लिए होने जा रहा है। आइज़िया 58 8 से लेके 12 के बीच में जब आप देखेंगे, पहला चीज बाइबल इस प्रकार से बताती है कि जब आप उपवास लोगे तो आप प्रकाश में आओगे। प्रकाश में, यू विल सी लाइट। आप प्रकाश में आओगे, आप चमकोगे। इसका मतलब जो जो चीजें आपको छुपा रहा था वो सारी चीजें अपने आप हटना शुरू होगा। तब तेरा प्रकाश हालेलुया। जो जो तुझे बाहर रिलीज नहीं कर रहा था वो सारी चीजें अब तेरे खिलाफ नहीं रह पाएगी। आप दिखना शुरू करोगे। कितने लोग दिखना चाहते हैं? हालेलुया। कितने लोग दिखना चाहते हैं? मैं दिखना चाहता हूं परमेश्वर। You know, probably you are hidden. आपका वो टाइम, आपका वो समय, आप मेहनत कर रहे हो लेकिन दिख नहीं रहा है। And this is what God is saying. Enough is enough. तू उपवास रख रहा है, तेरे को दिखाने जा रहा हूं मैं, दिखाने जा रहा हूं मैं तुझे। वो एक सीजन है ना जहां हम इतना स्ट्रगल करते हैं, हम इतनी मेहनत करते हैं और हमारे पास एक क्वेश्चन होता, प्रभु मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं लेकिन मेरा क्यों नहीं दिख रहा है करके। मैं आपको बता रहा हूं, आपका दिखने जा रहा है, आपकी मेहनत दिखने जा रही है। आप वो जो जोसेफ को जो दिख नहीं रहा था ना उसे अचानक देखा गया। दानियल जो दिख नहीं रहा था वो दिखना शुरू हो गया। हालेलुया। शद्रक मेशक अबेदनगो जिन्हें दिखा नहीं जा रहा था वो दिखने शुरू हो गए। आप सब दिखने जा रहे हो। यू आर गोइंग टू बी सीन। वो जो तारा जिसे तैयार करके रखा हुआ था परमेश्वर ने, किसके लिए? प्रभु यीशु मसीह के जन्म के लिए, वो कोई देख नहीं पाया, लेकिन जब समय आया तो खुदा ने क्या किया? आपको क्या लगता है वो स्टार उस दिन क्रिएट हुआ था? आपको क्या लगता है वो स्टार उसी दिन परमेश्वर ने बनाया था? नो, गॉड हैड क्रिएटेड इट ईयर्स अगो। सालों पहले खुदा बाप ने क्या किया? उसे क्रिएट कर दिया था। लेकिन दिखने का एक समय था, दिखने का एक समय था। इन 40 दिन के उपवास में मेरी प्रार्थना ये, अगर कोई रिसीव करना चाहता है, ये आपका सीजन हो ऐसा कि वो जो बादलों में छुपा था, वो जो अंधेरे में छुपा था, जिसे छुपा के रखा था, तेरा छुपने का सीजन खत्म, तेरा बाहर आने का सीजन, हमारे बाहर आने का सीजन। Oh, we thank you, Almighty God. हालेलुया। अपने फैमिली के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने नौकरी के लिए, अपने चर्च के लिए, अपने मिनिस्ट्री के लिए कुछ देर रिसीव कीजिए चर्च, कुछ देर रिसीव कीजिए। Believe it is your time. Oh, glory to God. Oh, I feel your presence, Lord. Almighty God. उर्रबादी अंदर वो शिखेगी, अंदर वो सिखा दिया। ये एक सीजन है आपका। इस 40 के अंदर आप बाहर दिखोगे। राबा बाबा बा शगादाला राबा रेके। Oh, Almighty God, yes, we know it, Abba Father. Glory. Hirabadolorobo shigedi andorobo shakadalarava. Mighty, 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 mighty name, Lord. बाहर दिखने का सीजन, बाहर दिखने का सीजन। हालेलुया। उपवास दूसरा चीज क्या देता है पता? आपको अच्छी सेहत। It gives you good health. शीघ्र चंगा हो जाए। हालेलुया। बाइबल कहती है तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। हालेलुया। इट विल बी सो पावरफुल। जब आप उपवास रखना शुरू करेंगे, आपको लगेगा कि आप खाना छोड़ रहे हैं, आपको लगेगा कि यार मैं तो ये चीजें छोड़ रहा हूं, मेरी हेल्थ कम होनी चाहिए। नहीं सर, आप हील होने जाओगे। वो जो सर्जन है ना, जो ऊपर बैठा है, डॉक्टरों का डॉक्टर, आपके बॉडी के डायनामिक्स को उससे बेहतर कोई नहीं जानता। ना कोई सीटी स्कैन इतना जानता है, ना कोई पेट स्कैन जानता है, ना कोई ब्रेन स्कैन, पता नहीं कितने स्कैन्स है ना, वो सब इसके लिए किए जाते हैं क्योंकि ताकि पता लगे कि दिक्कत क्या है, डायग्नोस कर सके। लेकिन प्रभु जानता है, प्रभु जानता है। जब आप उपवास रखना शुरू करेंगे, यू विल स्टार्ट सीइंग डिफरेंस। आप डिफरेंस देखना शुरू करोगे। मेरी प्रार्थना है आप जब उपवास में यहां समय बिता रहे हो, अगर कोई इसे सुन रहा है, आप जो सुन रहे हो वो भी चंगा, और आपके घर में अगर कोई बीमार है उस पे भी आप चंगाई देखोगे। प्रेज द लॉर्ड। उस पे भी आप चंगाई देखोगे, उस पे भी आप चंगाई देखोगे। माइटी गॉड। तीसरा है धार्मिकता प्राप्त होगी। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चले। राइचियसनेस। आप जानते कितनी बार ऐसा होता है कि हम अच्छे बनना चाहते पर हम अच्छा बन नहीं पाते।
कोई भी इसके बारे में बात नहीं करता है। आपको पता है बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते हैं, वो अच्छा बनना चाहते पर वो बन नहीं पा रहे। बहुत सारे लोग युद्ध में गुजर रहे हैं। बहुत सारे लोग, मैं किसी से मिला था जिसने मेरे को कहा कि वो एक्चुअली अल्कोहल से निकलना चाहते हैं, अल्कोहल से। तो उन्होंने कहा पास्टर आई वांट टू लीव। ऐसे कई दिन है जब उन्होंने छोड़ दिए, पर ऐसे कई दिन भी है जब टेम्पटेशंस बहुत स्ट्रांग उनके खिलाफ आ जाता है। प्रभु कहता है जब आप उपवास में समय बिताओगे, प्रभु का राइचियसनेस आपको हेल्प करेगा, उसका धार्मिकता आपके ऊपर आएगा। ही विल स्टार्ट हेल्पिंग अस। वो जो कल तक मुझे मुश्किल लगता था, वो जो कल तक मुझे ऐसे लगता था कि मैं नहीं कर सकता, वो जो कल तक जो मेरा फोन मुझे कंट्रोल कर रहा था, मेरे विचार मुझे कंट्रोल कर रहे थे, बाहर का टीवी मुझे कंट्रोल कर रहा था, सडनली थिंग्स विल चेंज। उल्टा होने शुरू हो जाएगा। आप फोन को कंट्रोल करोगे, आप बॉडी को कंट्रोल करोगे, आप विचार को कंट्रोल करोगे, आप फीलिंग्स को कंट्रोल करोगे। वो होता है ना, फीलिंग्स हमें कंट्रोल करता है, अब हम फीलिंग्स को कंट्रोल करने जा रहे हैं। गुस्सा हमें कंट्रोल करता था, हम गुस्से को कंट्रोल करने जा रहे हैं। हालेलुया, सडनली देयर विल बी अ चेंज। आप विक्ट्री प्राप्त करोगे उस चीज के ऊपर। अब वो चीज आपको कंट्रोल नहीं करेगा, टेम्पटेशन आपको कंट्रोल नहीं करेगा, आप उसे कंट्रोल करोगे प्रभु यीशु के नाम से। आप भाग पाओगे उसके अंदर से। Mighty Lord, wonderful, 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 wonderful. अगला है, दिस इज ब्यूटीफुल, अगला है परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी। परमेश्वर की महिमा, ग्लोरी। मैंने ग्लोरी के ऊपर एक वचन ऑलरेडी बांटा हुआ है, तो अगर आपने कभी नहीं सुना तो आप यूट्यूब पे वो सुन सकते हैं। बट दिस इज पावरफुल, द ग्लोरी ऑफ गॉड विल स्टार्ट मैनिफेस्टिंग। प्रभु का ग्लोरी मैनिफेस्ट होगा। आपको पता है मेरा हमेशा से प्रेयर आईसीएम के लिए यही रहा है कि जब लोग आईसीएम में आए तो परमेश्वर का एक प्रेजेंस उन्हें फील हो, एक थिक प्रेजेंस बहुत जरूरी है। आप वो प्रेजेंस, आप एक ग्लोरी कैरियर होंगे, आप चलते चलते वो कैरी करोगे। मैं प्रभु से इतना प्रार्थना करता हूं कि इन 40 दिनों में जब हम इधर से लाइव कर रहे हैं और जो लाइव में दूसरे और से सुन रहे हैं, आप वहां पे उस ग्लोरी को महसूस कर सके। ये हमारी प्रार्थना। वी प्रे हियर, हम गा रहे हैं, हम बजा रहे हैं, हालेलुया, हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम वचन बांट रहे हैं, लेकिन आप शायद दूसरे किसी कोने में होंगे, कोई कंट्री में होंगे, आप विभिन्न जगहों पे होंगे, एंड इट शुड कम बैक टू यू। आप वहां बैठ के उसे महसूस कर पा रहे हो। दैट विल बी द पावर ऑफ गॉड्स ग्लोरी। आप खुद उसे महसूस करोगे, आपके कमरों में, आपके पर्सनल प्रेयर्स में आप उसे महसूस कर पाओगे। वो ग्लोरी आपके ऊपर आएगा। 5वां, प्रार्थनाओं का उत्तर मिलेगा। प्रार्थनाओं का उत्तर कितना इंपॉर्टेंट है आप जानते हैं, क्योंकि सब लोग कहते हैं कि बस क्यों इतना प्रार्थना करते हो, क्यों हमेशा प्रभु से मांगते ही रहते हो। पर मैं आपको सच बताऊं, हमारे पास कोई और है ही नहीं मांगने के लिए। मैं तो किसी को बोल रहा था, हमें तो लोन भी नहीं मिलता। हम बैंक में जाए तो लोन भी नहीं मिलती, लेकिन खुदा का धन्यवाद हो। मैं आपको सच्ची गवाही बता रहा हूं, मैं आपको, आप हमारा आज का इंग्लिश में जो मॉर्निंग में सेशन हुआ है उसके कमेंट सेक्शन में आप जाइए। एक बहन कर्ज से गुजर रही थी, कर्ज से। आप जाइए और आप देखिए, क्योंकि मैंने तो डाला नहीं है। वो बहन कर्ज से जा रही थी और प्रभु का काम देखना, अचानक उसके बैंक अकाउंट में किसी ने 3 लाख रुपए डाल दिए। 3 लाख रुपए डाल दिए। मैं आपको बता रहा हूं, वो जो ऊपर बैठा है ना, अब इसको लोग कहेंगे कि अरे नहीं ऐसे भी होता है क्या, ये भी प्रभु का काम बस यही है क्या। देखो, विश्वास बड़ी खतरनाक चीज है। हमें बस यही लगता है कि खुदा उसी दिन लाल समुद्र अलग कर सकता था, और हमें लगता है कि उसी दिन वो मुर्दों को जिंदा कर सकता था। आप उस दिन के खुदा को विश्वास कर रहे हो। मैं आज भी बिलीव करता हूं कि वो खुदा आज भी ऐसा कर सकता है। I don't preach a historical Jesus. I am preaching a Jesus who is alive today. हालेलुया। मैं एक हिस्टोरिकल यीशु के बारे में प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं एक जीवित खुदा के बारे में प्रचार कर रहा हूं। तो मैं सिर्फ ये नहीं बोल रहा वो उस दिन करा था, मैं ये प्रचार करता हूं वो आज भी कर सकता है। 5 रोटी और 2 मछली को वो आज भी बदल सकता है, आज भी घरों की परिस्थिति बदल सकता है। He is not just a historical Jesus, he is a living God. आज भी कर सकता है। तो चर्च, मैं आपको बोल रहा हूं, जो आईसीएम के इन हाउस के लोग हैं, जो आईसीएम के ऑनलाइन के लोग हैं, अपने प्रेयर रिक्वेस्ट प्रिंट करा के ले आइए, चर्च में ले आइए, अपने फोटोज उस पर डालिए और ले आइए। मैं धन्यवाद करता हूं, कम से कम मैंने आज सुबह मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए बोला, मोर देन 600 प्रेयर रिक्वेस्ट हमारी ईमेल पे आए। सिर्फ इस चैट पे मत लिखिए, बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है।
आप भी जानते हैं लाइव चैट पे हमें कुछ नहीं मिलता है करके, ये चैट्स चले जाते हैं बाद में। लेकिन अगर आप सीरियस हो, आज रात को बैठो, आप लिखो, हम उसका प्रिंट आउट निकालेंगे और उसके लिए हम प्रेयर करना चाहते हैं। आप जो ICM में आते हो अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट लेके आओ। हालेलुया। लेट गॉड अराइज एंड लेट हिज एनिमीज बी स्कैटर्ड। प्रभु उठे और हमारे सारे दुश्मन तितर भितर हो, खुदा प्रार्थनाओं का उत्तर हमें दे। हालेलुया। अगला है पवित्र आत्मा का निरंतर मार्गदर्शन। जब आप उपवास रखना शुरू करेंगे तो छठा चीज बाइबल बताती है कि पवित्र आत्मा में गाइड करना शुरू करेगा। वो हमें बताएगा क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, किस प्रकार से करना है। पवित्र आत्मा का अद्भुत एक गाइडेंस आप महसूस कर पाएंगे। वो आपसे बातचीत करना शुरू करेगा, क्योंकि देखिए ना, जब आप बेली को कंट्रोल करना शुरू करेंगे ना, है ना, जब आपकी बेली साइड हो जाएगी ना, तो बहुत पेट है ना, आप कंट्रोल करना शुरू करोगे ना, ये बड़ा खतरनाक चीज है ना। हम जीते ही इस पेट के लिए। हालेलुया। इसे 3 टाइम खाना खिलाने के लिए, है ना, सब कुछ उसी के लिए हो रहा है। जब आप वो डिस्ट्रैक्शंस, आपको पता उपवास करता है कि आपके लाइफ के डिस्ट्रैक्शंस को हटाता है। जो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हमारे लाइफ में, बहुत सारी फालतू चीजें हमारे माइंड में चल रही है, बहुत सारी फालतू चीजें हमें बॉदर करती है, और प्रभु की आत्मा कहती है वो सारी चीजों को प्रभु क्या करने जा रहे हैं, हटाने जा रहे हैं। कैसे हटाएगा? पवित्र आत्मा में गाइड करना शुरू करेगा। वो हमसे बातचीत करेगा, वो हमें बताएगा किस सिचुएशन पे क्या बोलना है, किससे क्या बिहेव करना है, किस तरीके से बात करना है। ही विल स्टार्ट टॉकिंग टू अस, तो हमें गाइडेंस करेगा। मैं पर्सनली आपसे कुछ चाहता हूं, अगर आप इस 40 दिन में कर सकते, मैं चाहता हूं इस 40 दिन आप खुदा से बात करें, जैसे आप मुझसे बात करते हैं, जैसे आप अपने पति से, पत्नी से, बच्चों से बात करते हैं। क्या आपके लिए पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ प्रभु से बात करने के लिए? व्हाइल यू आर ट्रैवलिंग इन योर बाइक, इन योर कार, आप जब भी ट्रैवल कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ बोले, प्रभु से बातचीत करें, ऐसे बातचीत करें जैसे वो है। अगर आपने मेरा प्रचार सुना होगा तो 99% मेरे हर प्रचार में ये लाइन होता है कि ऐसे खुदा के पास आओ जैसे वो है, ऐसे बात करो जैसे वो है। हालेलुया। तो खुदा से बात करो, है ना, खुदा से बातें करो, बातें करो, बातें करो, खुदा से बातें करो। कोई तो लिखो खुदा से बातें करो। हालेलुया। खुदा से बातें करो। 7वां, शक्ति प्राप्त होगा, शक्ति प्राप्त होगा, शक्ति प्राप्त होगा। क्या है शक्ति प्राप्त? क्योंकि हमें सिर्फ पवित्र आत्मा का गाइडेंस नहीं चाहिए, हमें प्रभु का ताकत भी चाहिए, पवित्र आत्मा का सामर्थ भी चाहिए। गॉड विल स्टार्ट गिविंग यू एंड स्टार्ट मैनिफेस्टिंग पावर। आप दुआ करोगे तो बड़े काम होंगे। प्रभु की ताकत को आप महसूस करना शुरू करोगे। जब मैं ताकत बोल रहा हूं, स्ट्रेंथ है, मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि अब आप प्रभु में आ गए, आपको परेशानियां नहीं होगी। ऐसे मत बोला करो। मेरे को किसी ने टोका, मेरे को किसी ने बोला कि आपको नहीं प्रचार करना चाहिए कि प्रॉब्लम्स आएंगी। फिर मैं उनको बार बार बोलता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के लाइफ में आई। मैं ये प्रचार नहीं कर सकता कि प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। मैं ये प्रचार कर रहा हूं कि प्रभु आपको बल देने जा रहा है, लड़ने का बल देने जा रहा है, एक नया स्ट्रेंथ देने जा रहा है। आपके रिएक्शंस बदलने जा रहे हैं। ट्रायल्स आएंगे, दिक्कतें आएंगी, लड़ाइयां आएंगी, कठिनाइयां आएंगी, फालतू बातें आएंगी, ये सब आएंगे, लेकिन आप उसको वैसे डील नहीं करोगे जैसे आप पहले डील करते थे। आप उसे अलग तरीके से डील करना शुरू करोगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक अलग बल होगा प्रियो, आपके अंदर एक अलग बल प्रभु देने जा रहा है। आप एक अलग मुस्कान के साथ चीजों को डील करने जा रहे हो। हालेलुया। पिछली बार वो दुख आया तो आप निराश हो गए थे, लेकिन इस बार आप बल के साथ खड़े हो। लोग आपके बल को देखकर, आपके सामर्थ को देखकर जो पवित्र आत्मा आपको दे रहा है, उससे लोग कहेंगे कि इसमें इतना बल कैसा है। अगला लिखा है 8वां, हाथ के कार्य आपके आशीषित होने शुरू हो जाएंगे। जो आपके हाथ के कार्य हैं, हाथ के कार्य। Yes, when you start fasting, your hands, the work of your hands will be blessed. आप जब जो काम करोगे ना, उसमें आप भलाई देखना शुरू करोगे। कि कौन से, when was the last time आप प्रमोट हुए? कौन सा ऐसा आखिरी समय था जब आपके पैसे बचते थे? सच मुझे बताओ, कितने लोग मेरे को अब भी इस व्हाट्सएप में, इस लाइव सर्विस में आप मेरे को बता सकते हो कितने लोग इस चीज से गुजर रहे हैं कि आपके पैसे बचते ही नहीं है। आपको पता, मसीह लोगों का प्रॉब्लम ये नहीं है कि प्रभु ने दे नहीं रहा, मसीह लोगों का प्रॉब्लम ये है कि कुछ बचता ही नहीं है। Come on, preach it, pastor. बचता ही नहीं है। Break it, pastor. हम भी अधर्मियों की तरह बोलते हैं कोई बात नहीं, शुरुआत में मिलता है, लास्ट में बचता नहीं है। नहीं प्रियो, बाइबल कहती है कि जोशुआ को खुदा ने, अब्राहम को प्रभु ने ऐसा आशीष किया कि उसकी संपत्ति इसहाक के लिए बाकी थी, इसहाक की याकूब के लिए बात की थी, याकूब की उसके बच्चों के लिए बाकी थी।
प्रिय खुदा तुम्हें ऐसे आशीषित करे कि साल के महीने के आखिरी में भी आपके पास हो कुछ। God will bless the work of your hands. आप इन मैं प्रेयर कर रहा हूं क्रिश्चियंस जितने भी प्रभु के बच्चे हैं, क्रिश्चियंस नहीं जितने भी प्रभु के बच्चे हैं, बेटा बेटी है, इन्वेंशंस करें हम। Amen. हमारे देश के लिए कुछ इन्वेंशंस करे Come on, करके, come on, come on. उसके लिए Release प्रभु it, हमें Pastor. यूज करे करके। Release it, हमारे Pastor. हाथ ब्लेस्ड, Amen. आपके चर्च में हेल्प करने वाले लोगों के हाथ ब्लेस्ड हो, Yes, मीडिया yes, संभालने वाले yes, लोग yes. ब्लेस्ड हो, वर्शिप करने वाले लोग ब्लेस्ड हो, Yes, amen. प्रचार करने वाले लोग ब्लेस्ड हो, सेवा करने वाले लोग ब्लेस्ड हो, दुआ करने वाले लोग ब्लेस्ड हो, काम करने वाले लोग ब्लेस्ड हो, नर्सेस, डॉक्टर्स तेरे हाथ ब्लेस्ड हो, इंजीनियर्स तेरे हाथ ब्लेस्ड हो। जहां जहां आप काम कर रहे हो आपके हाथ ब्लेस्ड होने शुरू हो जाए। Blessed in the name of Wonderful. Jesus. 9वां और आखिरी है, प्रभु आपको रेस्टोर करने जा रहा है, Amen. रेस्टोरेशन करने जा रहा है, पुनर् स्थापना करने जा रहा है। दैट इज द मोस्ट पावरफुल। इस उपवास में आप में से कई लोग जो डेड हो चुके थे, आप कंफ्यूज थे कि अब लाइफ में और आगे क्या हो सकता है, आपके ऊपर डेड घोषित कर दिया गया है। इस उपवास में वो सारी चीजें अलाइव होने जा रही है। अब नहीं हो सकता, अब नहीं बेटर हो सकता। शैतान ने कह दिया देख अब मैंने ये कर दिया है। God says, I'm going to restore it. आपका जॉय रिस्टोर होने जा रहा है, आपका परिवार रिस्टोर होने जा रहा है। बिलीव कीजिए चर्च, बिलीव कीजिए। पता कितना आसान होता है हमें ये बोलना कि अरे मेरा फैमिली अब तो खत्म हो गया, सब कुछ हो गया करके, मेरा चर्च अब तो खत्म हो गया करके। मैं लास्ट वीक हमसे कोई मिलने के लिए आया फर्स्ट सर्विस में, एक हस्बैंड वाइफ जो पहाड़ों में काम करते हैं, मैं एग्जैक्ट जगह आपको बता नहीं सकता। वो आए और उन्होंने बोला पास्टर सब कुछ खत्म हो गया, और उनकी जो वाइफ है वो भी बीमार हो गई और बिल्कुल खत्म हो गया सब कुछ। सेवकाई में एक भी व्यक्ति चर्च में नहीं है, और वो बोल रहे कि अब मैं सोच रहा हूं ये छोड़ दूं करके। और उस दिन हम रिस्पा का प्रचार कर रहे थे, रिस्पा का प्रचार, वो रिस्पा का प्रचार सुन के आए थे वो। फिर उसके बाद उन्होंने एस्तर का प्रचार सुना, और उनको बोल दो छोड़ दो, तुम्हारे बस की बात नहीं है करके। मैंने कहा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले 3 साल के सेवकाई में पौलुस के पास भी कोई लोग नहीं थे। घबराने की जरूरत नहीं, खुदा रिस्टोर करने जा रहा है। हेल्थ रिस्टोर कर देगा, सेवकाई रिस्टोर कर देगा, सेवा रिस्टोर कर देगा, सब चीज खुदा बदलने जा रहा है। आप सोच रहे हो ये सीजन मेरे को नौकरी क्यों नहीं मिल रही, खुदा आपकी शादी तैयार कर रहा है। गॉड इज सो पावरफुल। आप इस प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए दुआ कर रहे हो, खुदा अगले प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए काम कर रहा है। आप इस चीज के लिए घबरा रहे हो, प्रभु अगली चीज सही कर रहा है। तो मैं चाहता हूं आज जितने भी लोग मुझे सुन रहे, आप नहीं बोलेंगे आपका परिवार नहीं रेस्टोर हो सकता, आप बोलोगे रिस्टोर होने जा रहे हैं। आप बोलोगे चर्च रिस्टोर हो रहा है, मेरा हेल्थ रिस्टोर हो रहा है, मेरे फाइनेंस रिस्टोर हो रहे, मेरी सेवा रिस्टोर हो रही है, मेरा काम रिस्टोर हो रहा है, सब कुछ फिर से बेहतर होने जा रहा है, हर चीज। अगला हम देखेंगे, तो ये थे जो चीजें हमारे लाइफ में होने जा रही, इसमें कोई संदेह आप मत रखना, ये होने जा रहा है अगले 40 दिन के अंदर। आप इन्हीं गवाहियों के साथ आईसीएम आओगे। 31 तारीख की रात शायद हम सारी गवाहियां न ले पाए, लेकिन खड़े होने वाले हर व्यक्ति के पास, उपवास में जुड़ने वाले, कमिटेड रहने वाले हर व्यक्ति के पास एक एक उत्तर होगा। तो पूरी कायनात जुड़ जाएगी आपको उपवास ना लेने के लिए। आपका खुद का पेट मना करेगा, माइंड मना करेगा, हो सकता है घर वाले मना कर दे, लेकिन आप कहते नहीं नहीं नहीं, बड़ी मुश्किल से तो पहला दिन कंप्लीट किया है, सिर्फ 39 डेज और रह गए, 40 दिन और रह गए। वंडरफुल, हालेलुया। अगला है उपवास का उद्देश्य, है ना। अब आप उपवास रख रहे हैं तो आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए उपवास में, बहुत जरूरी है। हमारे उद्देश्य क्लियर ना हो, सही ना हो तो बड़ा दिक्कत रहता है। तो मैं वो भी वचन से आपको बताना चाहता हूं, उपवास का उद्देश्य क्या होना चाहिए। पहला उद्देश्य आपके उपवास का, पहला उद्देश्य मैं आपको बताऊं, जब मैं आपको ये बोल रहा हूं मैं अपने आप को भी प्रचार कर रहा हूं। पहला उद्देश्य सबसे इंपॉर्टेंट है, उपवास का मेन पर्पस, सबसे नंबर 1 पर्पस है अपने आप को नम्र करना। खुदा घमंड से नफरत करता है,
घमंड से खुदा नफरत करता है। घमंड से खुदा नफरत करता है। पहला पाप भी घमंडी था, नफरत करता है खुदा से, बस बिल्कुल पसंद नहीं है घमंड। ये घमंडी हो जाना कि मैं कोई हूं क्या। दाऊद कहता है मैं उपवास में अपने आप को खुदा तेरे सम्मुख नम्र करता हूं। आई हम्बल माई सेल्फ इन फास्टिंग टू यू ऑलमाइटी गॉड। जब आप प्रभु की उपस्थिति में उपवास रख रहे, आपका और मेरा प्रार्थना होना चाहिए, खुदा बाप मैं अपने आप को नम्र बनाता हूं। मैं नम्र होकर खुदावंद प्रभु यीशु मसीह में आपके सामने आता हूं, क्योंकि बाइबल कहती है जो अपने आप को नम्र करेगा प्रभु उसे उठाएगा, प्रभु उसे उठाएगा, प्रभु उसे उठाएगा। तो आपका प्रार्थना होना चाहिए, खुदा बाप मेरे फैमिली में, मेरे कामों में, मेरे कई चीजों में हो सकता है हम नम्र ना हो, और हो सकता है कि 100% हम नम्र नहीं है। मरते दम तक कई चीजों में हमें नम्र होते ही रहना पड़ेगा, क्योंकि खुदा हमें भलाइयों में बढ़ाता जा रहा है। सोचिए जरा 100 डेज के प्रेयर में आपके पास क्या था, अब आपके पास और ब्लेसिंग्स आ गई। तो कभी कभी आ जाता है हमारे माइंड के अंदर, अरे अब तो मेरे पास गाड़ी आ गई, अब तो मेरे पास एक घर भी आ गया, मेरे पास चलो नौकरी भी आ गई, थोड़ा तो ला देता, अरे तू वो पुराना बंदा नहीं है। मैं कई लोगों से मिला हूं जो पहले छोटा मोटा काम चर्च में कर भी लेते थे, आप बोलते तो बुरा मान जाते, अरे पास्टर ने हमें कैसे बोल दिया करके। आप याद रखना, आप उठे हो क्योंकि आपने उस दिन वो काम किया था, वो मत भूल जाना। आपके उठने का कारण वो, मैं बड़ा प्रभु का धन्यवाद करता हूं, लेकिन वो दिन कभी याद मत भूलना कभी। हम तो आज कुर्सियों में बैठना शुरू किए चर्चों में, वो दिन भूल मत जाना जब हम घुटनों पे और नीचे जमीनों पे बैठा करते थे। एक चटाई भी डालने के लिए उस जमाने में पैसे तक हमारे पास नहीं होते थे, लेकिन वो दिन भूल मत जाना। तो वो सब हमें वापस आना है। कहां कहां हमारे अंदर खुदा बाप घमंड आ गया, वो सारी चीजें हमें हटाना पड़ेगा। अगला, तो पहला उद्देश्य नम्र होना है, प्रभु से बोलना है, नम्र होना है। कैसे प्रभु मदद करेगा नम्र होने के लिए? नहीं, खुद होना पड़ेगा। बाइबल ये नहीं कहती कि प्रभु मदद करेगा नम्र करने के लिए, हमें खुद क्या होना पड़ेगा? हम्बल आवरसेल्व्स। दूसरा है, हमारा दूसरा पर्पस होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए परमेश्वर के करीब आना। प्रभु मुझे तेरे करीब आना, इसके लिए मैं उपवास रख रहा हूं। मुझे आपको जानना है खुदावंत, मुझे आपके साथ जुड़ना है खुदावंत, मुझे आपके साथ संगति रखना है खुदावंत। आपका पर्पस प्रभु को जानना है, प्रभु के पास जाना है। उपवास आपको खुदा के करीब ले आएगा। इस अगले 39 डेज जो आपके बचे हुए आज के बाद, और हमारे बचे हुए, हमारा प्रार्थना ये होना चाहिए, खुदावंद मुझे आपके पास आना है। जैसे जब प्रभु के दास नबी आइज़िया ने खुदा को स्वर्ग में देखा, उसके विचार बदल गए। मृत्यु को अपने मन में रखकर, उजिया राजा के मृत्यु को अपने मन में रखकर वो बैठा हुआ था, लेकिन जब उस खुदा से मिला तो वो सब भूल गया। तब उसको समझ आया कि प्रभु की उपस्थिति कितनी सामर्थ्य है, प्रभु की उपस्थिति कितनी ताकतवर है। आज चर्च में आपको बताना चाहता हूं, देयर इज नथिंग मोर ब्यूटीफुल देन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। खुदा के करीब आना है परमेश्वर। अगर आप पौलुस से पूछोगे तो पौलुस बताएगा, जब उसे मारकर एक डंपिंग ग्राउंड में डाल दिया गया था, तो प्रियो उसे लगा सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन उस डंपिंग ग्राउंड में वो तीसरे स्वर्ग तक उठा, और उसने वहां पे किसको देखा पता है? यहोवा को देखा। तभी वो लिखता है रोमियो को, अगर यहोवा मेरी ओर है तो कौन मेरा विरोधी हो सकता है। उसने प्रभु को देखा उस सामर्थ में। आज आप खुदा को दे सकते, वो दिखाएगा आपको परमेश्वर अपनी सामर्थ। आप जितना उसके करीब जाएंगे प्रभु उतना हमें नम्र भी बनाएगा। बाइबल कहती है, इसी के लिए पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो अपने आप को नम्र करेगा वो उठेगा। कहां उठेगा? प्रभु के करीब उठेगा, प्रभु के पास उठेगा। You shall be lifted up with him। तीसरा वचन, परमेश्वर के वचन के गहरे रहस्य को समझने के लिए हमें क्या करना है? नम्र होना है। मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूं, आप में से 4000 लोग लाइव देख रहे हैं। प्रभु आपको आशीषित करे। आने वाले दिनों में और ज्यादा लोग देखेंगे, शायद फेसबुक पे, विभिन्न पेजों में, विभिन्न यूट्यूब चैनल्स में आप देख रहे हैं। लेकिन मेरी आपसे एक विनती है, जब आप ये वचन सुने, इसके बाद कुछ टाइम हर दिन निकालिए वचन पढ़ने में। हमारा प्रॉब्लम ये हो गया, आज हम वचन सुनने वाले बन गए हैं लेकिन पढ़ने वाले कम हो गए। मेरी आपसे विनती है, 2 चीजें मैं आपको बोलूंगा। अगर 2 बुक्स आप इस उपवास में आप पढ़ सकते हैं, इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू। पहला, भजन संगीता। भजन संगीता अगर आप पढ़ सकते हैं इस उपवास में 40 दिन, एक भजन भी अगर आप पढ़ सकते हैं,
मेडिटेट कर सकते हो। अगर 2 पॉसिबल है तो बहुत बढ़िया, मैं 2 मेडिटेट कर रहा हूं। 2 अगर आप कर सकते, एक सुबह एक शाम आप कर सकते हैं, तो आप खुदा के करीब आ जाएंगे। खुदा को प्रसन्न करना आप सीख जाएंगे, खुदा के साथ डील करना आप सीख जाएंगे। दूसरा मैं चाहता हूं आप प्रोवर्ब्स की किताब पढ़ें, वो आपको हेल्प करेगा कि इंसान के साथ कैसे डील करना है। प्रोवर्ब्स को तो आपको बार बार पढ़ते रहना चाहिए, बार बार पढ़ते रहना चाहिए, बार बार पढ़ते रहना चाहिए। हेल्प यू टू अंडरस्टैंड हाउ टू डील विद पीपल। इस उपवास में हो सके तो आप वचन पढ़िए। ये तो मेरा एक सजेशन था। इसके अलावा अगर आप अपना बाइबल रीडिंग प्लान बनाना चाहते हैं आप कर सकते हैं, बट इस 40 डेज में वचन पढ़िए, क्योंकि वचन जितना आप पढ़ेंगे उतना हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होता चला जाएगा। चौथा, प्रभु मुझे आपके इच्छा को जानना है, परमेश्वर की इच्छा को। आई वॉन्ट टू नो द विल ऑफ गॉड, और नो द विल ऑफ गॉड। आपको पता है प्रभु आपसे बात करेगा कि प्रभु आपके लिए क्या करना चाहता है। आप उपवास में बैठे, आप प्रभु से पूछे, प्रभु मैं साल के आखिरी में आ गया हूं, मेरे लिए एक नया साल आने वाला है, 2025 में मैं कदम रखने वाला हूं, मैं क्या करूं, मेरे को कहां जाना है, क्या करना है, किससे शादी करनी, किससे नहीं करनी, कहां नौकरी लेना, कहां नौकरी नहीं करनी है, क्या बिजनेस में करना है, क्या चर्च में करना है, क्या सेवा में करना है। प्रभु से बोलिए मेरा पर्पस है प्रभु, ताकि मैं आपकी उपस्थिति में बैठकर क्या कर सकूं, मैं जान सकूं कि आपकी इच्छा मेरे जीवन में क्या है। कितने लोग खुदा की इच्छा को जानना चाहते हैं? सोचिए लाइफ कितना स्मूथ होगा अगर उसका इच्छा समझ आ जाएगा। उसकी इच्छा को जानने के लिए खुदावंद आपको मदद करे। 5वां, इस उपवास में दुष्ट आत्माओं और उनके सारे कार्यों के ऊपर आप विजय प्राप्त करने जा रहे हैं। उपवास जो भी स्ट्रॉन्ग होल्ड्स है आपके लाइफ के अंदर, आदतों के अंदर, हैबिट्स के अंदर, हमारे लाइफ के विभिन्न जगहों पे जो दुष्ट आत्माओं ने घेर के रखा है, हम डिलीवरेंस देखने जा रहे हैं उसके ऊपर। प्रभु अद्भुत तरीके से उसके ऊपर विजय देने जा रहा है। बाइबल खुद कहती है कि प्रभु यीशु मसीह जब प्रार्थना कर कर नीचे आए तो एक व्यक्ति प्रभु के पास आया और बोला, प्रभु मेरा बेटा, आपके शिष्य लोग बड़े ट्राई किए मेरे बेटे को छुटकारा दिलाने के लिए, लेकिन नहीं कर पाए। प्रभु ने उससे बात नहीं करी, प्रभु ने सीधा शिष्यों से बात करी और बोला, ए अल्प विश्वासी, क्या कर रहे हो, हमेशा मैं तुम्हारे साथ थोड़ा रहूंगा। बोला इसके लिए भी मुझे आना पड़ेगा तुम्हारे पास। और प्रभु ने 1 मिनट में, 1 वर्ड में उसका दुष्ट आत्मा को निकाल दिया। बस देखा, बोला, खत्म। तो शिष्य लोग पूछे, प्रभु ये आपने कैसे किया? प्रभु ने 2 चीजें बोली। बोला प्रार्थना, ये तब तक नहीं होगा जब तक तुम क्या नहीं करोगे, प्रार्थना, जो शिष्य कर रहे थे। लेकिन बोला इसके साथ एक चीज और करना पड़ेगा तुम्हें, उपवास, फास्ट। तुम्हें उपवास भी करना पड़ेगा। जब आप उपवास और प्रार्थना कर रहे हैं, कई दुष्ट आत्माओं के ताकत और उनके गढ़ प्रभु यीशु के नाम में टूटने जा रहे हैं। यू विल सी डिलीवरेंस ओवर दोज मैटर्स। प्रभु आपको उन चीजों के अंदर से रिलीज करने जा रहा है। अगला है, जब आप ये उपवास करोगे, आपको प्रभु को बोलना है, प्रभु आपको इंटरवीन करना है। कई सारी चीजें जो मेरे लिए इंपॉसिबल होके पड़ी हुई है, कई मैटर्स है खुदा जहां पे इंसान मेरे खिलाफ खड़ा हुआ है, कई मैटर्स है परमेश्वर जहां पे कोई काम मेरे लिए बन नहीं रहे हैं, और प्रभु इंटरवीन करेगा। मैंने आपको बोला ना, गॉड इज इन द एक्रोस्टिक। अगर आपने एस्तर की अभी टीचिंग्स नहीं सुनी है, चर्च जाओ वापस और सुनो उसे। गॉड इज इन द एक्रोस्टिक। खुदा छुप कर खड़ा है। वो जो छुप कर खड़ा है उसे आपको बोलना पड़ेगा, अब आपको आना पड़ेगा, अब आपको आना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा। परमेश्वर आपको इस मैटर को लेना पड़ेगा। आज प्रभु यीशु के नाम से आपका प्रार्थना उपवास में यही होना चाहिए, प्रभु इंटरवीन। वो चीजें जहां पे दुश्मन मेरे खिलाफ खड़े हुए, वहां पे जहां तलवार लेके लोग खिलाफ खड़े हुए, जहां पे मेरे मैटर्स रुके पड़े, खुदा आपको इंटरवीन करना पड़ेगा। आपको दिखाना पड़ेगा कि आप है। अब छुप के काम नहीं चलेगा, खुदा आपको उतरना पड़ेगा कामों में। और आप देखना इसी 40 डेज के अंदर सुपर नेचुरल कार्य आपके लिए होंगे। क्योंकि नेचुरल में अगर लोग आपके लिए रुकावट बन रहे हैं तो उन्हें बोलना पड़ेगा, सुपर नेचुरल खुदा तुझे उतरना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। यू नीड टू इंटरवीन अबव फादर। नो मोर इन द हिडन, यू हैव टू कम आउट अबव फादर। आपको आना पड़ेगा परमेश्वर। और 7वां और आखिरी, ये उपवास हमें समय निकालना पड़ेगा दूसरों के लिए दुआ करने के लिए और मध्यस्थता करने के लिए। चर्च, ये हमारा पर्पस है कि हम दूसरों के लिए दुआ करें। किसी ना किसी का एक प्रेयर रिक्वेस्ट भी आप रखिए, कोई एक फैमिली मेंबर के लिए, चर्च के लिए, अपने चर्चेस के लिए प्रेयर कीजिए।
अपने चर्चेस के लिए, आपके सबके, आप सब किसी ना किसी चर्च में आप जाते होंगे। मैं आपको फिर कहता हूं, घर पे बैठने से, इबादत के दिन घर पे ना बैठिए, जाइए कहीं ना कहीं वचन सुनने जाइए, कहीं ना कहीं चाहिए, कहीं ना कहीं अपने आप को सेवा में उपयोग होने के लिए प्रभु आपको मदद करे। किसी ना किसी के लिए दुआ करें, चर्च के लिए प्रेयर करें। खुदा आपके सारे चर्चेस को ब्लेस करे। कुछ नहीं तो अपने पास्टरों के लिए दुआ करना शुरू कर दो, आपके पास्टर्स के लिए दुआ करो, उनके फैमिली के लिए दुआ करो। हम बड़ी जल्दी बोल देते कि अरे पास्टर में ये कमी है, आपने टाइम दिया, अरे वो पास्टर गिर गया, वो पास्टर ऐसा कर रहा है, वो पास्टर वहां से गिर गया, अरे आपने प्रेयर ही नहीं किया। आपके होते हुए शैतान उन पे अटैक कर रहा है। क्यों? क्योंकि प्रेयर करने के लिए कोई है नहीं। So that is what you need to pray. ये 7 उपदेश है हमारे एक उपवास का। इन 7 को आप लिखकर प्रभु के सामने बोलना, खुदा मुझे नम्र बनना है, मुझे आपके करीब आना है, मुझे वचन के करीब आना है। प्रभु जी मुझे आपकी इच्छा जाननी है, मुझे दुष्ट आत्माओं के ऊपर विजय प्राप्त करना है। प्रभु तू इंटरवीन करने जा रहा है और मैं कुछ लोगों के लिए मध्यस्थता करूंगा। ये 7 उपदेश अपने होने हैं। अब आखिरी चीज, सबका सवाल, जो सबसे ज्यादा लोगों का सवाल आया इस उपवास में, पास्टर हम ये उपवास रखे कैसे? पहली चीज मैं आपको बता देता हूं बड़े क्लियरली, उपवास का मतलब खुदा की उपस्थिति में बैठना है। जो समय आप उपवास रख रहे हो वो समय आपको किसकी उपस्थिति में बैठना है? खुदा की। तो इसका मतलब है सुबह से लेकर रात तक आप नौकरी कर रहे हो और आप बोल रहे हो कि मैं उपवास में हूं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। मैं आपको बोलूंगा कुछ खाना खा लो। फास्टिंग हैज नो वैल्यू इफ यू आर नॉट स्पेंडिंग टाइम विद गॉड। तो जो समय आप उपवास रख रहे हो वो समय आपको किसकी उपस्थिति में बैठना है? खुदा की उपस्थिति में बैठना। मैं बहुत लोगों से मिला हूं जो उपवास रखते हैं, प्रभु ने आशीषित करे, लेकिन वो पूरे दिन नौकरी करते, उस उपवास का कोई फायदा नहीं। अगर आप उपवास रख रहे हो, वो जो तीसरा मील है आपका, हो सकता है आप 5 बजे तक नौकरी करते हो, 6 बजे तक नौकरी करते हो, तो आप क्या कर सकते हैं? आप वापस आ सकते हो और वो जो आखिरी मील है आप उसको क्या कर सकते हो? स्किप कर सकते हो। और आपके पास लाइव है ही, 1-1.5 घंटे का लाइव है। फिर अपना विषय लिया, अपनी फैमिली लिया, आपने क्या किया? अकेले बैठे और आपने अपना उपवास का वो जो समय आपने वो 2-3 घंटा किसकी उपस्थिति में बिताया? परमेश्वर की उपस्थिति में बिताया। फिर आप अर्ली मॉर्निंग उठे, फिर लाइव है, उठे, थोड़ी देर प्रभु की उपस्थिति में समय बिताया और फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं? अपने बाकी कार्य को आप कर सकते हैं। ये एक तरीका है। दूसरा दानियल का उपवास, जिसमें आप अपनी स्वादिष्ट चीजों को क्या कर रहे हैं? आप छोड़ रहे हैं। वो था एक टाइम छोड़ना। अगला है दानियल का उपवास, जहां पे स्वादिष्ट चीजों को आप छोड़ रहे हैं। सोशल मीडिया से आप एक ब्रेक ले रहे हैं, रील से आप एक ब्रेक ले रहे हैं, मूवीज देखने से टोटली ब्रेक ले रहे हैं। प्रेयर नहीं कर पा रहा पर प्रेयर करूंगा, बाइबल नहीं पढ़ पा रहा पर बाइबल पढ़ूंगा। कठिन उपवास, इसे मैं हमेशा कठिन उपवास बोलता हूं, दानियल का उपवास, क्योंकि वो जो आप नहीं कर पा रहे आप क्या कर रहे? कर रहे। आदतें बदल रहे। नाखून खाने की आदत है आपकी, आपने छोड़ दिया। लड़ाई करने की आदत है आपकी, आपने छोड़ दिया। प्रभु को बोला, प्रभु मैं ये आदतें बदल रहा हूं। ज्यादा कोक पीता हूं परमेश्वर और अपने फेफड़े खराब कर रहा हूं। हर दिन मोमोज खा रहा हूं परमेश्वर। आप हंस रहे हो, लेकिन आप देख लो वो हैबिट्स जो हमें कंट्रोल कर रही है उसके ऊपर आप विजय प्राप्त करो। 1-2 उठा लो उसे। वो खाने जो हमारे लिए सही नहीं है आप उसके ऊपर विजय प्राप्त कर रहे हैं। दानियल का उपवास, वो जो प्रिय है, वो जो स्वादिष्ट है, आपने उसे क्या कर दिया? आपने उसे छोड़ दिया। तीसरा और आखिरी है फुल टाइम फास्टिंग। फुल टाइम फास्टिंग, प्रभु यीशु का उपवास। लेकिन आप याद रखिए, जब प्रभु यीशु ने उपवास किया ना, उन्होंने सेवा की फुल टाइम में, वो एक जंगल में जाके बैठ गए। मूसा पहाड़ पे जाके खुदावंद के साथ बैठ गए। एस्तर ने कहा 3 दिन तक उपवास कोई काम नहीं करेगा, इवन जानवर तक खाना नहीं खाएगा। फुल टाइम फास्टिंग। लेकिन वो फुल टाइम फास्टिंग आपको खुदा की उपस्थिति में बिठाना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, तब उस फास्टिंग का वैल्यू। इन शॉर्ट प्रियो, उपवास का मतलब उपवास के साथ खुदा की उपस्थिति में बैठना है। उपवास के साथ नौकरी नहीं, उपवास के साथ गप्पे मारना नहीं, उपवास के साथ फालतू चीजें देखना नहीं। उपवास का मतलब है, उपवास जो मैं समय रख रहा हूं उपवास का, आई एम स्पेंडिंग टाइम विद गॉड, मैं प्रभु के साथ समय बिता रहा हूं। अगला क्वेश्चन है, पास्टर सिस्टमैटिकली कैसे करें? जो भी आप उपवास का टाइम रख रहे हो, आप उसमें एक प्रेयर रिक्वेस्ट बना लो, आपके विषय,
आप जिन चीजों के लिए प्रेयर कर रहे हो, हम्बल होने के लिए, आपके कुछ पर्सनल है, आपने उसे लिख लिया सिस्टमैटिक तरीके से एवरी डे। बाइबल ये नहीं कहती कि थोड़े थोड़े प्रार्थना करोगे तो काम होगा, है ना। पावरफुल प्रार्थनाएं आपको छुटकारा नहीं देती है। इट इज नॉट पावरफुल प्रेयर्स दैट गिव यू, लोग बोलते हैं ना पावरफुल प्रार्थनाएं छुटकारे देंगे, नहीं, फर्वेंट प्रेयर्स विल गिव यू आंसर्स। हर दिन करने वाली दुआएं आपको छुटकारे देती है। आप लाओ दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति को लाओ और एक पेड़ के सामने खड़ा कर दो और उसे बोलो काटने के लिए, वो उतने ताकत के साथ काटेगा लेकिन कुछ नहीं होने वाला, पेड़ गिरेगा नहीं। लेकिन आप एक पतले से बंदे को लाओ और उसे बोलो कि हर दिन काट थोड़ा थोड़ा करके, वो पेड़ क्या करेगा, कुछ दिनों बाद गिर जाएगा। आपको समझ आया? इट इज नॉट जस्ट पावरफुल प्रेयर्स दैट विल चेंज योर लाइफ, वो छुटकारे नहीं लेकर आएंगे। फर्वेंट, हर दिन करने वाला प्रार्थना। हालेलुया। फाइनली प्रियो, अपने आप को और अपने परिवार को प्रभु यीशु के लहू के बाड़े में कवर करके रखना इस उपवास में। मैं कल कई चीजें और आपको बताऊंगा उपवास के विषय में, लेकिन अभी मैं इधर से क्लोज करना चाहता हूं ताकि आपको समझ आ जाए कि आपको अपना फास्टिंग रखना कैसे। प्रियो, हम फास्टिंग में है तो आनंदित रहना है, उदास नहीं, बिखरे नहीं। ये नहीं कि बिल्कुल कपड़े ही अजीब से पहनने लग गए, है ना। आप नौकरी जाते, आप लोगों से मिल रहे हैं तो बी प्लेजेंट। लोगों को लगना चाहिए अच्छा उपवास ऐसा भी, आप प्लेजेंट भी रह सकते हो। यस, एब्सोल्युटली, हालेलुया। और अगर बीच में एक आध दिन आपका छूट भी गया तो निराश मत होइए, कम बैक मोर स्ट्रॉन्गर। कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है, शैतान हमें टाइम लिमिट में डाल देता है। तो इतनी चीजें अगर आप कर सकते हैं तो मुझे विश्वास है प्रभु उसके द्वारा आपको आशीषित करेगा। आइए चर्च, एक साथ मिलके हम दुआ करने जा रहे हैं। जहां कहीं से भी आप मुझे देख रहे हैं, जिस जगह से भी आप मुझे देख रहे हैं, हम दुआ करने जा रहे हैं, दुआ करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू प्रे, वी आर गोइंग टू प्रे। ऑलमाइटी गॉड, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। कहिए एक और बार, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। मुझे संभाल मेरा, मुझे संभाल मेरा, मुझे संभाल मेरा, मुझे संभाल मेरा। कितने लोग कह सकते हैं कठिन है, कठिन है रास्ते बहुत, हर एक मोड़ पर खतर। कठिन है रास्ते हर मोड़ पर खतर, अंधेरे यस खुदा, यस आमीन। दिखा दे अब मुझे सहर, मुझे संभाल मेरा, मुझे संभाल मेरा, मुझे संभाल मेरा, मुझे संभाल। आइए एक साथ अपने हाथों को जोड़ेंगे, एक साथ मिलकर दुआ करने जा रहे हैं। दुनिया के विभिन्न कोनों से, जहां से भी आप देख रहे हैं, ऐसे हम एक साथ जुड़ने जा रहे हैं। एक साथ लेट अस लिफ्ट अप आवर हैंड्स, लेट अस जॉइन इट टुगेदर। स्क्रीन के माध्यम से जहां कहीं भी आप है, लेट अस जॉइन इट टुगेदर। जीवित खुदा, इस पहले दिन, दिस फर्स्ट डे ऑफ प्रेयर वी कमिंग टू यू, हम आपकी उपस्थिति में आ रहे हैं खुदा। हमारे आपकी उपस्थिति में इस 40 दिन को प्रभु जी, इस पहले दिन को प्रभु जी आपके सम्मुख सौंपते हैं।
आते विषयों के साथ, आते नम्रता के साथ, आते आपके करीब होने के लिए, आते आपके वचन को सीखने के लिए, आते क्योंकि विश्वास से कुछ बड़े कामों को आप करने जा रहे हो, विश्वास से कुछ अद्भुत काम आप करने जा रहे हो, बीमारियों को आप हटाने जा रहे हो, अवस्थाओं को आप बदलने जा रहे हो, छुटकारों को आप देने जा रहे हो, घर परिवार बदलने जा रहे हो, उजियाले में हम दिखने जा रहे हैं खुदा बाप, रिस्टोर हम होने जा रहे हैं जिंदा खुदा। आप कुछ बड़ा सामर्थ्य करने जा रहे हो, जो ना आज तक देखा वो होने जा रहा है। अपनी महिमा को आप उंडेलने जा रहे हो, प्रेजेंस को हम फील करने जा रहे हैं, घर की अवस्थाएं बदलने जा रही है, लोग बदलने जा रहे हैं। मैं उठने जा रहा हूं, आपके करीब आने जा रहा हूं खुदा, उसके लिए आप तैयार करने जा रहे हो खुदा बाप। नम्र होकर आपकी उपस्थिति में आते हैं, वो घमंड हमारे अंदर से तोड़ दे, वो हर बातें जो आपको नहीं उठाती पर हमें उठाती है और शैतान को उठाती है, उसके कामों को उठाती है, उसको हम प्रभु यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं खुदा बाप। बदल कर बेहतर बनकर आपकी ओर आने के लिए हमें मदद करिए खुदा। इस उपवास के खिलाफ खड़े हुए हर दुष्ट आत्मा, हर शैतानी ताकत को प्रभु यीशु के नाम से तोड़ दीजिए खुदा। इस 40 दिन के बाद एक बेहतर व्यक्ति उतर कर आएगा खुदा। मूसा जैसे ऊपर गया वैसे नहीं नीचे आया खुदा। जाने वाला अलग था, आने वाला अलग था। जाने वाले को लोग देख पा रहे थे, आने वाले में खुदा दिख रहा था परमेश्वर। उसके लिए परमेश्वर इस 40 दिन में हमें मदद कीजिए खुदा। एकता के साथ, यूनिटी के साथ हम आईसीएम फैमिली और कम्युनिटी आपका धन्यवाद करते हैं, आपको मांगते हुए, आपकी उपस्थिति को मांगते हुए इस प्रार्थना को जीवित खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। और चर्च हम मिलकर एक साथ कहेंगे आमीन। एक बार ताली बजा के, जहां कहीं भी आप है, सिर्फ पवित्र आत्मा के लिए एक ताली बजाइए, उसका धन्यवाद कीजिए, उसको वेलकम कीजिए अगले 40 डेज आपके घर में, आपके चर्चों में, आईसीएम परिवार में। Holy Spirit, we welcome you, we thank you. Praise you, Jesus. Hallelujah.